आज हम फिर से बात करेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सबसे इरिटेटिंग ग्रुप के बारे में, महिला मंडल। ये वही ग्रुप है जो हर वक्त अपने आप को समझदार, मैच्योर और मॉरली सुपीरियर दिखाता है। लेकिन जैसे ही इनके एक्शंस पे फोकस करो तो पूरे हिपोक्रेसी का इंसाइक्लोपीडिया खुल जाता है। इनका सबसे बड़ा टैलेंट है विक्टिम बनने का। हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि हमें इक्वालिटी चाहिए, हम किसी से कम नहीं हैं, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो तुरंत रूल्स चेंज हो जाते हैं। मतलब दूसरे कुछ करें तो वो गलत है, लेकिन अगर ये कुछ करें तो वो जस्टिफाइड। इतना डबल स्टैंडर्ड तो किसी पॉलिटिशियन का भी नहीं होता। जैसे एपिसोड 4350 में देख लो, महिला मंडल सिर्फ वर्मा जी के फ्लैट के इंटीरियर देखने के लिए बिना परमिशन किसी और के घर में घुस जाते हैं, और जब वहाँ सायरन बज जाता है तो बच्चों की तरह डर के भाग जाते हैं। फिर भी अपने आप को मेच्योर बोलते हैं। मतलब एक्साइटमेंट में इलीगल काम भी सही लगता है इनको। अब यही महिला मंडल जब एपिसोड 4188 में गणपति डेकोरेशन करती हैं तो पुरुष मंडल अगर डेकोरेशन देख लें तो इनका ईगो हट हो जाता है। ऐसे रिएक्ट करती हैं जैसे पुरुष लोग उनके घर चोरी करने घुस गए हों। अरे भाई, जब तुम लोग बिना किसी की इजाज़त के दूसरे के घर में जा सकते हो तो तुम्हारे ही पति तुम्हारी डेकोरेशन क्यों नहीं देख सकते। और हिपोक्रेसी की हाइट तो एपिसोड 166 में भी दिखती है, जब पोपटलाल का सबके सामने खुलेआम मजाक बनाया जाता है। रोशन बोलती है कि अब पोपटलाल को कोई लड़की थोड़ी ना मिलेगी, उसको तो औरत मिलेगी। और बबीता और अंजलि उसके स्वभाव पे हंसी उड़ा रही होती हैं। उस टाइम इन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट या रिस्पेक्ट मैन वाली बातें याद नहीं आती, लेकिन बाद में वही पोपटलाल के सामने उन्हें भाई बोलकर उसे झूठे प्रोमिस करे जाते हैं कि वो उनके लिए लड़की जरूर ढूंढेंगे। महिला मंडल की बातें सुनो तो लगता है जैसे दुनिया का सारा बोझ इन्हीं के कंधों पे हो। हर वक्त ये कहती हैं हम पूरा घर चलाते हैं, हम ही पे सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन जरा एपिसोड 112 को याद करो, जब इनकी मेड रुक्मणी काम छोड़कर चले गई थी तब इनकी रियलिटी सामने आई थी। तब दया ने जेठालाल से रात को बर्तन धुलवाया और माधवी ने भिड़े से आटा गुदवाया। मतलब जब मेड गई हो तो महिला मंडल ने अपने पतियों से जबरदस्ती काम करवाया, और फिर भी कहती हैं कि सब कुछ तो हम ही करते हैं। फिर चलते हैं एपिसोड नंबर 2368 पे, जहां पुरुष मंडल चुपचाप सोटी के घर में न्यू ईयर पार्टी प्लान कर रहा था, और उधर माधवी और रोशन चुपचाप उनकी बातें सुन लेती हैं और पूरा प्लान सारी ज्ञानी चंपकलाल तक पहुंचा देती हैं, जिसकी वजह से पार्टी कैंसिल हो जाती है। लेकिन जब वही चीज़ें महिला मंडल करती हैं, जैसे एपिसोड 2740 में अंजलि का कुछ सीक्रेट प्लान कर रहे होते हैं, तब पुरुष मंडल बस सुनने की कोशिश कर रहे थे और बबीता जी उनको जासूस कह देती हैं। अरे भाई, जब तुम लोग सुनो तो स्मार्टनेस, और जब ये लोग सुने तो जासूसी, ये तो डबल स्टैंडर्ड हुआ ना। और जब महिला मंडल को अपने काम पुरुष मंडल से निकलवाने होते हैं तो तुरंत इमोशनल मोड शुरू हो जाता है। एपिसोड 1601 और 1602 में देखा जा सकता है कि कैसे उन्होंने अपने पतियों से रोमांटिक कविता लिखवाने के लिए उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया। ऐसे कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते। अरे भाई, ये तो अल्टीमेट मैनिपुलेशन है ना। सारे पति मजबूर होकर कविता लिखते हैं और महिला मंडल चिल करती हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कुछ प्लान दोबारा नहीं किया जहां महिला मंडल ये सब करें। अब आते हैं एपिसोड 1573 में, जहां महिला मंडल ने न्यू ईयर पार्टी प्लान की थी और जब पुरुष मंडल ने मना किया तो लेडीजों ने बच्चों के नाम डाल दिए और कहा कि बच्चों के लिए पार्टी कर लो। लेकिन क्या किसी ने नोटिस किया कि जब ये लोग अपने पार्टीज का या शॉपिंग का प्लान बनाते हैं तो कभी भी बच्चों को या पुरुष मंडली को साथ नहीं ले जाते, और वहीं जैसे ही पुरुष मंडली अकेले में एंजॉय करने का सोचते हैं तो महिला मंडल तुरंत बोलती हैं कि बच्चों को भी पार्टी चाहिए। मतलब जब भी जरूरत हो बच्चों का कार्ड खेल लो। ये बच्चों के लिए है या फिर अपने फायदे के लिए, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा एपिसोड 1085 में जब भारती को कुछ गुंडों ने छेड़ लिया था तो महिला मंडल स्पेशली दया भारती को फोर्स कर रही थी कि वो पुलिस कंप्लेन करे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, फेयर इनफ। लेकिन वहीं जब एपिसोड 961 में खुद महिला मंडल के साथ बदतमीजी होती है तो कंप्लेन तो छोड़ो, दया बोलती है कि उन लोगों ने हमें छेड़ा है, पुलिस भाई को नहीं, तो इसका जवाब हम खुद देंगे। मतलब भारती को कानून का सहारा लेना चाहिए, लेकिन जब बात इनकी होती है तो ये लोग खुद जस्टिस का ठेका ले लेते हैं। फिर एपिसोड 291 में पुरुष मंडल ने प्लान बनाया था कि वे न्यू ईयर पार्टी किसी 5 स्टार होटल में करेंगे, लेकिन महिला मंडल को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने सुंदरलाल को बोला और सुंदरलाल ने पुरुष मंडल के पासेस फाड़ दिए। ना सिर्फ इतना, उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया था कि उन्हें सेम लेवल की पार्टी गोकुल धाम में ही मिलेगी और महिला मंडल उन्हें अपने हाथों से पिलाएंगी। लेकिन जब ड्रिंक सर्व होती है तो उन्हें आइस टी पिला दी जाती है। जब पिलाना ही नहीं था तो फेक प्रॉमिसेस क्यों। अब चलते हैं एपिसोड 1272 में, जहां महिला मंडल अपनी किटी पार्टी में रेस्टोरेंट की टेबल पर बैठकर अपनी पर्सनल लाइफ चिल्ला चिल्ला के बता रही होती हैं। वहीं से एक वेटर ने उनकी सारी बात सुन ली थी और अपने फ्रेंड को नकली राकेश सेठी बना के भेज दिया था। यहाँ उन्हें लगभग 1.5 लाख रुपए का नकली हार बेच दिया जाता है। जब वो लोग राकेश सेठी को पकड़ लेती हैं तो कहती हैं हम आज किनारी हैं। पहले गलती करती हैं फिर उसे सुधारती हैं, हम सब पे भारी हैं। वैसे गलती आपकी ही थी पर हीरो आप भी बन गए। इसी आर्क में अंजलि मेहता की अभी डबल स्टैंडर्ड दिखाई देता है। बाहर का खाना, पार्टी, फास्ट फूड सब मेहता साहब के लिए मना है, लेकिन खुद ही कुछ टाइम के बाद किटी पार्टी करती हैं, पिज्जा खाती हैं, कोल्ड ड्रिंक पीती हैं
और जब मेहता साहब ने गलती करी, एक बर्गर खा लिया, तो एपिसोड 1487 में अंजलि ड्रामा करती है कि वो घर छोड़ के ही चले जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंपकलाल और दया अंजलि को ऐसे समझा रहे होते हैं जैसे मेहता साहब ने कोई महापाप कर दिया हो। अगर देखा जाए तो महिला मंडल की डिक्टेटरशिप को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है चंपकलाल। एपिसोड 1891 में जब जेठालाल डिनर के लिए लेट आता है तो चंपकलाल उसकी बेइज्जती करता है, वो भी पूरी सोसाइटी के सामने। वहीं जब एपिसोड 1570 में जब दया प्रॉमिस करती है और डिनर नहीं बनाती और शॉपिंग करने चली जाती है, तो वहीं चंपकलाल उसके लिए दाल ढोकली बनवाता है। मतलब अगर बेटा गलत हो तो पब्लिक में इंसल्ट और बहू गलत हो तो बेटे को शेफ बना दो। यही हिपोक्रेसी एपिसोड 2037 में भी दिखती है, जब शर्मा जी वाले आर्क में पुरुष मंडल अपनी पत्नियों की प्राइवेट बातें कैमरा से सुनते हैं और चंपकलाल ज्ञान देता है कि अपनी पत्नियों की परीक्षा लेना गलत है, चुपचाप बातें सुनना तो और भी गलत है। लेकिन एपिसोड 27 में जब पुरुष मंडल गणपति के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं, तो महिला मंडल और वही चंपकलाल चुपके से बैठकर उनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो रत्नावली आर्क में चंपकलाल ने उनको कुछ भी नहीं बोला था। और ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं। महिला मंडल की कोई भी गलती हो, चाहे वो 10 करोड़ वाली साड़ी का स्कैम हो, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो या रत्नावली आर्क, चंपकलाल ने उन्हें कभी भी नहीं डांटा, बल्कि कई बार तो उनका सपोर्ट ही किया है। और इतना हो ही गया है तो चलो इस बार हम बात करेंगे उनकी सबसे बुरी आदतों की, उनकी हिपोक्रेसी वाले मोमेंट की, और देंगे गोकुलधाम सोसाइटी के वर्स्ट वाइफ्स को रैंकिंग। इसमें माधवी एक्सक्लूडेड रहेगी क्योंकि पिछली वीडियो में हमने उसको बेस्ट वाइफ का टैग दिया था। नंबर 5 पे हम रखेंगे कोमल हाथी को। कोमल अनडाउटली एक केयरिंग वाइफ है, पर वो हेल्थ के मामले में इतनी केयरलेस हो जाती है कि अब तो हाथी भाई का वेट उनके लिए एक जोक बन चुका है। शुरुआत के कुछ एपिसोड में, जैसे एपिसोड 91 में, कोमल हाथी को मोटिवेट करती थी कि वजन कम करें, ताने भी मारती थी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने ये बात छोड़ ही दी है। और गोली बेटा तो 26 साल की उम्र में अभी भी उनके लिए बेबी ही है। गोकुलधाम के लोगों का खाना छीन के भाग जाता है, लेकिन कोमल उसे सिर्फ गोली बेटा कह के चुप करा देती है। इसीलिए नंबर 5 की रैंकिंग उसके लिए परफेक्ट रहेगी। नंबर 4 पे हम रखेंगे दया जेठालाल गड़ा को। दया एक टाइम पर बेस्ट वाइफ थी। जेठालाल, टप्पू और चंपकलाल का पूरा ध्यान रखती थी, खाना बनाना, सबको टाइमली सर्व करना, हर गेस्ट को अच्छे से ट्रीट करना, और एकदम अन्नपूर्णा कहलाती थी। लेकिन अब 8-9 साल हो गए हैं और दया अहमदाबाद से वापस ही नहीं आई है। ना फैमिली का कोई ख्याल है, ना गोकुलधाम का। अगर ऐसी वाइफ हो जो 9 साल तक अपने हस्बैंड को अकेला छोड़ दे, तो क्या उसे सच में बेस्ट वाइफ कहा जा सकता है? इसके बाद हम नंबर 3 पे रखेंगे रोशन सोडी को। रोशन का कंट्रोलिंग बिहेवियर किसी से छुपा नहीं है। वो चाहती है कि सोडी उससे हर बात पूछ के कहे, चाहे फ्रेंड्स के साथ पार्टी हो या कुछ और। लेकिन रोशन खुद महिला मंडल के साथ बिना बताए चिल करती रहती है। एपिसोड 603 में जब सोडी को लगता है कि वो पार्टी में ग्लास का एक पीस निकल गया है, तो रोशन उसके साथ एक इतना बड़ा प्रैंक करती है, जहां सोडी हॉस्पिटल तक में एडमिट हो जाता है। और इसी की वजह से मैं उसे रखूंगा नंबर 3 पे। इसके बाद आते हैं नंबर 2 की तरफ, जहां है अंजलि मेहता। अंजलि स्टार्टिंग के एपिसोड में समझदार और बैलेंस वाइफ दिखाई गई थी। एपिसोड 114 पे जब लवली मेड ने सबको ठगा, तो सिर्फ अंजलि ही थी जिसने उस पर भरोसा नहीं किया था। लेकिन आज की अंजलि बॉसी, इरिटेटिंग और हिपोक्रेट बन चुकी है। तारक मेहता को स्ट्रिक्ट डाइट पे रखती है, एक समोसा भी खा ले तो वर्ल्ड वॉर हो जाता है, लेकिन खुद हर दूसरे महीने किटी पार्टी में चाइनीज, पिज्जा, बर्गर सब उड़ाते होंगे बिना किसी गिल्ट के। हस्बैंड पर रिस्ट्रिक्शंस और खुद के लिए फ्रीडम, वाह भाई वाह। इसके बाद आते हैं नंबर 1 पर, जहां हम बिना किसी डाउट के रखेंगे बबीता अय्यर को। सच बोलूं तो बबीता को अच्छी वाइफ भी कहते हुए हेजिटेशन होती है, क्योंकि जब से शो शुरू हुआ है तो जेठालाल के साथ वो ओवर फ्रेंडली ही रही है। जेठालाल कुछ भी करे वो उस पर स्माइल कर देती है, उसकी हर हरकत को स्पेशली ट्रीट करती है। ये सब अय्यर को देखकर कभी नहीं होता, और ना ही वो कभी अय्यर के लिए अच्छे से रिएक्ट करती है। वैसे ये एक अलग डिबेट है। पॉइंट ये है कि बबीता एक अटेंशन सीकर है, इसीलिए बबीता गोकुलधाम की वर्स्ट वाइफ की लिस्ट में मेरे लिए नंबर 1 पे है। बट ये तो थी मेरी रैंकिंग, लेकिन आप इन सब के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।